पुस्तक का नाम गायत्री महामंत्र की व्यावहारिक साधना। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। शीर्षक है सार्वभौम उपासना का प्रारंभ। 21 मई 1968 की गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में सायकाल दिया गया प्रवचन। हमारे साथ मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, प्रातः मामूली सी बातें हुई थी। गायत्री उपासना आरंभ करने की बात बताई थी, परंतु साधना के विधि विधान के ना होने से उपासना अधूरी रह जाती है। बिना विधि विधान के उद्देश्य पूरे नहीं होते। बिना विधि ली हुई औषधि बीमारी को दूर करने में समर्थ नहीं होती। कई ऐसे भी होते हैं जो दुनिया को विधि बताते हैं, पर स्वयं विधि का प्रयोग कर लाभ नहीं उठाते। गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इस मंत्र में अपार शक्ति है। महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र की शक्ति से नई सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं। सभी महापुरुषों ने गायत्री की साधना की। मुझे पुराना इतिहास सुनाने दीजिए और उस पुराने इतिहास में देखेंगे कि उसमें गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन पिछले 2000 वर्षों में हमारी स्थिति बिगड़ गई। हम संकीर्ण बन गए। मेंढक की तरह अपने तालाब को संसार समझने लग गए। मुसलमान आज से करीब 1000 वर्ष पहले भारतवर्ष में आए थे। जब वे आए तब केवल वे 1500 की संख्या में थे और 1000 वर्ष तक शासन करते रहे। यह समर्थता मुसलमानों की नहीं थी। यह कमजोरी हमारी मति भ्रम की थी। हमारी आत्माएं कमजोर हो गई थी और यही वजह थी कि यहाँ जो भी आया शासन करता रहा। कोई भी कौम यहाँ से खाली हाथ नहीं गई। जो भी आए राज्य करते गए। एक देश जापान भी है, वह भी 10 वर्ष गुलाम रहा पर पुनः स्वतंत्र हो गया। जर्मन युद्ध में 2 बार पराधीन हुआ पर साधन संपन्न होकर पुनः स्वतंत्र और उन्नत हो गया। दुनिया का इतिहास बताता है कि जीवित कौमों पर विदेशी हुकूमत नहीं कर सकता। हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। ऐसा कलंक दुनिया में किसी भी जाति या देश को नहीं लगा। यह कलंक जयचंद और मीर जाफरों की देन नहीं। यह आरोप उन पर नहीं कि वे दुश्मन के साथ मिल गए, जिससे हमारी यह गति हो गई। मित्रों, यह दोष केवल हमारे मति विभ्रम का है। आज हमारे समाज में आई निराशा उसी मति विभ्रम का रूप है। आज हम कहते हैं, चीन का हमला क्यों हुआ? यह तो भगवान की इच्छा थी। पाकिस्तान का हमला क्यों हुआ? यह भी भगवान की इच्छा थी। हिंदुस्तान में गौवध क्यों होता है? यह भी भगवान की इच्छा है। पाकिस्तान का निर्माण किसने करवाया? यह भी भगवान की इच्छा थी। ऐसी गंदी फिलॉसफी हमें ले डूबी। क्या भगवान ऐसा गंदा काम कर सकता है? मित्रों, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस तरह के निराशा के विचार गुलामी आने के 100 वर्ष पहले यहाँ आए और हम गुलामी में जर्जरित हो गए। हमारे जीवन की क्रांति नष्ट हो गई। मुसलमान आए, उन्होंने सोमनाथ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिरों को रौंद डाला। हमारे कमजोर भाइयों को बलात् अपने धर्म में दीक्षित कर लिया और हम भगवान की इच्छा मानकर चुपचाप बैठे रहे। जो कौम अपने विचारों को खो बैठती है, उसका यही हाल होता है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे आध्यात्म की एक फिलॉसफी थी, पर एक अभागा समय ऐसा आया कि उसने अनेक संप्रदाय दिए, अनेक धर्म दिए, अनेक जातियां दी,
फलस्वरूप हम मति विभ्रम हो गए। मित्रों, मैं पुरानी कथा सुनाता जा रहा हूँ। हम क्या थे, कितने महान थे। आज जाति और मजहब के नाम पर हम बटे बैठे हैं। हम आज एक एकादशी के व्रत का निर्णय नहीं कर सकते। हम आज कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन नहीं मना सकते। कोई कहते हैं कि भगवान जिस रात्रि जन्मे उसी दिन जन्माष्टमी, कोई गोकुल पहुंचने वाले दिन को तो कोई द्वारिका पहुंचने वाले दिन को उनका जन्म मानते हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी मनाने की अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। जैसा मन में आया वैसा लिख दिया। ऐसी अतार्किक गंदी परंपरा बनाकर हमें बर्बाद कर दिया। एक जमाना था जब एक महान राष्ट्र अपना था, एक महान धर्म अपना था, एक महान संस्कृति अपनी थी। तभी अपना देश जगतगुरु के सिंहासन पर विराजमान था। एक महान आध्यात्मिक उपासना थी और वह थी गायत्री उपासना। गायत्री महामंत्र की उपासना ब्रह्मा से आरंभ हुई। यह मंत्र उन्हें परमात्मा की वाणी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस मंत्र को दो रूप में बनाया, एक सावित्री के रूप में और दूसरा गायत्री के रूप में। सावित्री को सांसारिक निर्माण के लिए प्रयोग किया और गायत्री को ज्ञान तत्व के रूप में बताया। इस ज्ञान तत्व रूपी गायत्री साधना को ही हमारे ऋषि महर्षियों ने समझा और उपासना की। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, दुर्वासा आदि सभी ऋषियों ने गायत्री उपासना की। हर महान व्यक्ति के साथ गायत्री उपासना जुड़ी रही। आप जानते हैं कि भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ ने गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र दिया। महर्षि संदीपनी ने भगवान कृष्ण को गायत्री उपासना करने का निर्देश दिया। सारी महिमा गायत्री की ही है। गायत्री उपासना से मानव देवता बन सकता है। पर आप कहेंगे, गुरुजी हमको लाभ क्यों नहीं मिला? गुरुजी हमें 3 माह जप करते हो गए, हमारे अंदर विलक्षण शक्ति क्यों नहीं आती? मित्रों, मैं यही बात बताना चाहता हूँ और वह बात यह है कि बिना विधि सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना विधि औषधि स्वास्थ्य लाभ नहीं करती। दवा का अलग विधान है, हर गृहस्थी का अलग विधान है, समाज की सेवा संस्कृति का अलग विधान है। ठीक उसी प्रकार गायत्री उपासना का भी अलग विधान है, उसके अपने तौर तरीके हैं। गायत्री उपासना आरंभ करने के 2 विधान हैं। उनमें एक है कर्मकांड और दूसरा है भावना। कर्मकांड की विधि यह है कि माला किस प्रकार से जपनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, मुख किधर रहना चाहिए, माला से कौन सी उंगली लगनी चाहिए और मंत्र कैसे बोलना चाहिए। यह कर्मकांड उपासना का कलेवर है, प्राण नहीं। उपासना का प्राण भावना से आता है। वे अधिक सफल होते हैं जो साधना के साथ भावना रखते हैं। बिना भावना के फल नहीं मिलता। केवल कर्मकांड कुछ नहीं दिला सकता। बेचारे से पंडित सब कुछ कराते हैं, सब कुछ करते हैं, पर स्वयं भूखों मरते हैं। श्री सूक्त का पाठ करने से सेठ के यहाँ लक्ष्मी आ जाती है और पंडित उसके पाठ कर करके सेठ को लक्ष्मीपति बना देता है, पर वह स्वयं धनवान बनने के लिए श्री सूक्त का पाठ नहीं करता। मित्रों, उसकी भावना नहीं है। वह विश्वास रखता तो दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए करता। मित्रों, यह दाल में काला है। एक मच्छर था, उसने शहद की मक्खियों के छत्ते के पास जाकर कहा, हम आपको संगीत सिखाना चाहते हैं। सभी मधुमक्खियों ने कहा, हम जरूर सीखेंगे संगीत, पर हम अपनी रानी जी से पूछाएं। मच्छर ने कहा, हाँ हाँ जरूर। ये मक्खियां रानी जी के पास गईं और रानी से संपूर्ण विवरण कहा। रानी ने सोचा, क्या कारण है यह संगीतज्ञ बिना बुलाए हमें संगीत सिखाने आया है? तो उसने एक मक्खी को बुलाकर कहा, जा मास्टर जी से पूछकर आ। महाराज, आप हमें संगीत क्यों सिखाना चाहते हैं? मक्खी ने मच्छर से यही बात पूछी।
तो उसने उत्तर दिया, ए मक्खी, तुम अपनी रानी से कह दो हम तुम्हें संगीत सिखाएंगे और तुम हमें शहद खिलाना। रानी ने जब यह सुना तो कहा, कोई संगीत नहीं सीखेगा। इस मास्टर के मस्तिष्क में संगीत के प्रति आस्था कहाँ? यह तो शहद का भूखा है। मित्रों, ठीक उसी तरह यह पंडित उस श्री सूक्त के उपासक नहीं, यह तो उनकी दुकानदारी है। 1000 वर्ष तक निरंतर उपासना करने वाला भी बिना भावना के कुछ नहीं पा सकता और भावना युक्त होने से 1 सेकंड में सब कुछ पा सकता है। मैं आप लोगों को कर्मकांड की बात बता रहा था। सही कर्मकांड जानने वाला किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। ये कथा कहने वाले सभी के दरवाजे पर जाते हैं। वहां जवाब मिलता है, पंडित जी जरा तो सोचो, अभी 6 माह पहले ही तो कथा हुई थी। हम भी तो गृहस्थ हैं, क्या आप हमें साधु बनाना चाहते हो? मित्रों, बिना भावना के कर्मकांड की यही गति होती है। भावना, साधना और उपासना कथा का प्राण है। एक शबरी नाम की स्त्री थी। जाति की भीलनी पंडितों ने उसका बॉयकॉट कर दिया था और वह भीलनी अलग बैठी रहती। जिस तरफ से ऋषि निकलते उस रास्ते को झाड़ू लेकर साफ करती। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऋषि के पांव में कोई कांटा चुभ जाए। और इस सेवा के साथ राम राम का जप भावना से करती रही। वह शबरी किसी के यहाँ राम की कथा सुनाने नहीं गई, वह स्वयं राम की कथा सुनाती रही और सुनती रही। उस शबरी का घर पूछते पूछते तलाश करते हुए भगवान राम खुद उसके यहाँ पधारे। यह होता है भावनाओं का चमत्कार। कर्मकांड के प्रत्येक तरीके नियमित होना चाहिए। नियमित स्थान और शुद्ध तरीके से साधना करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके शुद्ध कपड़े पहने, साधना स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर पालथी मारकर बैठें। संध्या सहित श्रद्धा भावना के साथ साधना करनी चाहिए। यही कर्मकांड पर्याप्त है। ज्यादा कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं होता। साधारण उपासना का यही तरीका पर्याप्त है। गायत्री पुरुष चरण की विधि अनेक पुस्तकों में वर्णित है, पर कर्मकांड में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। एक विद्वान थे, बड़े विद्वान। उनने साधना की बड़ी विधि बताई। हम भी उनके पास गए तो उन्होंने कहा, दुनिया को बताने की विधि और अपने लिए विधि और। मित्रों, ये दुनिया को बताने की बड़ी बड़ी विधियां किसी काम की नहीं। केवल भावना से युक्त साधारण कर्मकांड को लेकर की गई उपासना भी सफल हो सकती है। उपासना के लिए विधि और भावना का समावेश मैं आपको बता चुका। इसके बाद की जो बात आपको बताना चाहता हूं वह है अटूट श्रद्धा। आप में अटूट श्रद्धा नहीं है। तुम भगवान को केवल इस मतलब से पूजते हो कि वह अपना काम कर देगा। आपने भगवान को उल्टा समझा है, कभी उसका महत्व नहीं समझा। जो चीज छोटी होती है वह छोटी ही सबको समझती है। छोटे बच्चे के बर्तन भी छोटे होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपने भगवान को भी अपना छोटा सा नौकर समझ लिया। छोटे जमाने में पैदा हुए तो भावना भी छोटी। एक आने का शालिग्राम खरीद लाए और एक अगरबत्ती और एक हनुमान चालीसा का पाठ पर्याप्त है और भगवान की कृपा की आकांक्षा रखते हैं। आप जैसों का छोटा वर्ग भगवान को भी छोटा करता जाता है। हे भगवान, यह ले 5 पैसे का प्रसाद और हमें पास कर देना। यह गंदी फिलॉसफी भगवान के महत्व को कम करती है। आज हमारे गांव में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आ जाएं तो हम क्या क्या तैयारियां करते हैं। पूरा गांव साफ हो जाता है, सड़कें बनती हैं, द्वार लगते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में उसका मुख्यमंत्री श्री सुखाड़िया और उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री चरण सिंह आ जावे तो भी अपना सब कुछ करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि हम उनका महत्व जानते हैं कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के सहयोग से हम क्या क्या कर सकते हैं और उस महत्व के लिए उनके आगमन पर कितनी तैयारियां करते हैं। पर मित्रों, हम भगवान की कीमत नहीं जानते।
जिसके एक कृपा शब्द से ना मालूम हम क्या बन सकते हैं। ऐसे महान भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उनकी कीमत हम नहीं जानते। पत्नी अपने पति की कीमत जानती है। वह जानती है कि पति का प्यार उसका निर्माण करने वाला होता है, पर भगवान की कीमत नहीं समझते। वो महान भगवान जिसकी सत्ता में इस सूर्य के 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य कितना बड़ा है, इसकी कल्पना मेरे मन में तब पूरी हुई जब मैंने बंबई के एक लेबोरेटरी में इसका स्वरूप देखा। मुझे बताया गया कि इस सूर्य के समान कई सूर्य और हैं। इस इतने बड़े ब्रह्मांड का विधिवत संचालन करने वाले सत्ताधारी का प्रेम और आशीर्वाद मिल जाए तो हम क्या से क्या हो सकते हैं। यह भावना अगर मन में आ जाए तो उपासना का तरीका बदल जाता है। ऐसा अटूट श्रद्धा से होता है, लेकिन हम यह सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे सामने केवल हमारी कठिनाइयां ही रहती हैं। हम अवसरों की कीमत जानते हैं, पर भगवान की नहीं। लेकिन सच्चा उपासक भगवान की कीमत जानता है। वह सब कुछ कर सकता है, वह ध्रुव बन सकता है। काश आप भी भगवान की शक्ति की कीमत जान पाएं। काश आप इसकी महत्ता को जान जाते तो आपकी उपासना का तरीका ही और होता। कदाचित आपके मन की संकीर्णता निकल जाती तो आज आप कुछ और ही होते। एक हमारे ही गांव में राम नारायण थे। उत्तर प्रदेश के एक स्टेट में 5 रुपए महीने की नौकरी पाते थे और वे लखपति बन गए। जब हमने उनसे पूछा कि आपके लखपति बनने का रहस्य क्या है, वे बोले, मैं बहू जी का सामान लाता हूँ और बहू जी मुझे जो पैसे देती हैं उनका हिसाब नहीं लेती। यही मेरा रहस्य है। इसी प्रकार भगवान भी जो देता है उसे वापस नहीं लेता, पर आप भगवान की नौकरी करते करते कहीं बहू जी की सेवा न करने लग जाएं। राम नारायण को बहू जी का ज्ञान होने से इतना लाभ हो गया। इसी प्रकार यदि भगवान का ज्ञान हो जाए तो मजा आ जाए। आज हमारी उपासना निष्प्राण है। हम पूछते हैं, गुरुजी गायत्री के 3 ओम लगाने चाहिए या 5, और इनके लगाने से क्या सिद्धि होती है, पर इससे क्या होता है? आप तत्व तो समझते नहीं। तत्व समझा था महर्षि वाल्मीकि ने, जो मरा मरा कहने वाला था पर ऋषि बनकर महान हो गया। भगवान राम उस ऋषि का विश्वास करते थे। दुनिया में असंख्य ऋषि थे, पर भगवान राम ने सीता को महर्षि वाल्मीकि के यहाँ ही भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि वाल्मीकि तत्व ज्ञानी हैं और रक्षा करने में समर्थ हैं। आज हम नकली चेहरे लगाकर नाटक में अभिनय कर रहे हैं। कोई काली बनता है, कोई हनुमान, तो कोई और कुछ नकली देवता बनकर पूजा करवाते हैं। जब उनसे पूजा जाता है तो कहते हैं, यह तो कलयुग है, इसमें महापुरुष पैदा ही नहीं हो सकता। तो मैं पूछता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध, गांधी, मीरा, सूरदास, दयानंद, विवेकानंद कौन से युग में पैदा हुए थे? तो वे निरुत्तर रह जाते हैं। महापुरुष युग के साथ नहीं चलता। जो पुरुष युग को बदल देता है वही महापुरुष होता है। महापुरुष की अपनी उपासना होती है। उपासना में भगवान को जीवंत जागृत बनाने का एक ही तरीका है, और वह है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। जिस व्यक्ति में अटूट श्रद्धा होती है उसका तौर तरीका, चाल ढाल का रंग कुछ और ही होता है। वह कभी नहीं सोचता कि मैं चारों ओर से भय से घिरा हुआ हूँ। जो यह मानकर चलता है कि भगवान मेरे चारों ओर है, वह यह भी मानकर चलता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। यह विश्वास कबीर का था। उसने कहा, जाको राखे साहिया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जो भगवान को मानता है वह निर्भय हो सकता है। भय 2 प्रकार के होते हैं, एक परिस्थिति का भय और दूसरा मनुष्यों का भय। एक भय प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और दूसरा मनुष्यों द्वारा।
सच्चा उपासक इन भयों की उपेक्षा करता है, लेकिन आप में निर्भयता कहाँ? आपसे की गई एक दिन की हंसी उपासना छुड़ा सकती है। एक थे एमए के छात्र और मन में साधना करने की ठान ली और छात्रावास में पंच पात्र लेकर बैठ गए संध्या करने। इतने में 2-3 साथी आए और पंचपात उठाकर पानी पी गए और कहा, अरे यह कैसा भगवान है तुम्हारा जो इतने से जल में भी अपनी प्यास बुझा लेता है? अरे मूर्ख, इससे तो मेरी प्यास भी शांत नहीं हुई, तो भगवान की प्यास शांत कैसे हो सकती है? और वह एक दिन की हंसी में साधना छोड़ बैठा। पर मित्रों, जो भगवान पर अटूट श्रद्धा रखते हैं वह निर्भय होते हैं। वह किसी की आलोचना एवं हंसी से डरते नहीं। एक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वहां के छात्रों में 90% अनुपात मुसलमानों का था। शेष 10% अन्य भी मुस्लिम वेशभूषा में आते थे। पर एक था वह विद्यार्थी जो हिंदुस्तानी पोशाक में आता था। सभी साथी हंसी उड़ाते थे, पर वह कभी नहीं कतराता। भगवान का भक्त इस तरह की ना कुछ बातों से कभी घबराता है। अरे, आप ऐसे लोगों की हंसी से साधना पथ छोड़ देते हैं जो पिता की मृत्यु पर सुखी होकर दुनिया को पार्टी खिलाते हैं। ऐसे पागलों की प्रशंसा की आप अभिलाषा रखते हैं? नहीं, वे कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, वे केवल निंदा ही करेंगे। यही उनका स्वभाव बन चुका है। गुलिवर की कथा सभी जानते हैं। वह इस संसार का मानव एक ऐसे देश में पहुंच गया था जहां रहने वाले लोगों की लंबाई 1 बालिस्त थी। वह वहां गया तो कोलाहल मच गया, पर वह मस्त शेर की भांति सो गया। वे आदमी आए और उस पर चढ़ गए। कोई कहीं चढ़ा, कोई कहीं। बाद में धागे जैसी रस्सी लाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। जब वह अंगड़ाई मारकर उठा तो वह रस्सी टूट गई और वे बौने इधर उधर गिरने लगे। जो भगवान के प्रति निष्ठावान होते हैं वह गुलिवर की तरह अपने आप को पहाड़ की तरह मानता है। वह मानता है कि भगवान मेरे साथ हैं। वह कभी नहीं डरता। मनुष्य को ऊपरी तौर से देखा जाए तो जानते हैं उसकी कीमत कितनी होती है? उसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं। वह ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकता है तो हत्या कर सकता है, और हत्या करके क्या कर सकता है? आत्मा को नहीं बदल सकता। शरीर रूपी चोला बदला जा सकता है। क्या मृत्यु रूपी हथौड़े हमारे जीवन को छीन सकते हैं? मित्रों, कभी नहीं। मीरा के पति मर गए थे। परिवार ने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि परिवार नहीं हुआ तो क्या हुआ। वह भगवान की महान शक्ति से संतुष्ट थी और उस पर अटल विश्वास था। वह मीरा अपनी ध्यानावस्था में कृष्ण की बांसुरी सुनती या गोपियों का रास देखती थी। वह परिवार सुख को नगण्य समझकर बांसुरी के सुख को महान समझने लग गई। यह कथा आत्मा के उस संगीत की है जिसको अगर सुन सकें तो हम सभी मर्यादाओं को पार कर अकेले अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, और यही अध्यात्म की फिलॉसफी है। हम चारों ओर से भय रूपी राक्षस से घिरे हुए हैं। हम अपने व्यावहारिक जीवन में घबराए हुए रहते हैं। हमारा संपूर्ण शक्ति संतुलन हमारी तृष्णाओं आशाओं को न बुझा सका। हमारे मन में केवल एक ही कल्पना रही कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यही विचार मन में स्थान बनाकर मानसिक शांति को खा जाते हैं। यह सभी आपदाएं तब समाप्त हो सकती हैं जब भावना का प्रकाश सामने आए, पर हमारी कल्पना छोटी है। आप चौकी चुंगी वाले की तरह छोटी चोरी करते हैं। आप मुकदमे में जीतने के लिए हनुमान जी का 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया करते हैं। क्या भगवान हनुमान उस वकील के ही बराबर हैं जिसको आपने 100 रुपए फीस के दिए थे? भगवान बहुत बड़ा है, उसके पास आपके जैसे प्रसाद की कमी नहीं। एक बार विवेकानंद जी छोटी अवस्था में महर्षि रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए और कहा, महाराज, मेरे पिताजी मर गए हैं, मुझे नौकरी चाहिए। परमहंस ने कहा, जा, नौकरी लग जाएगी, पर माँ के दर्शन कर आ। विवेकानंद काली माँ के दर्शन करने लगे।
कि मन में कल्पना आई, अरे तुम परमहंस से नौकरी मांग रहे हो, बस इतनी मामूली सी बात, और यही बात काली माँ से मांग रहे हो। मन का विचार बदल गया और वह नन्हा बच्चा फिर उसी काली माँ का महान भक्त, राष्ट्र पुरुष और हिंदू धर्म का महान संरक्षक बन गया। लेकिन आप कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं, हम तो रोजाना दर्शन करते हैं, पर विवेकानंद जैसी कल्पना नहीं आती। काश आज मेरी आंखों से गायत्री को देखा होता तो आज यह नहीं कहते कि मन नहीं लगता। आपने भगवान को समझा ही कहाँ है। आपने उसको अपने जन्मदिन, शादी के दिन और सांसारिक व्यथाओं को समाप्त करने के लिए आशीर्वाद देने वाला और कथा सुनाने वाला समझा है। आपने भगवान को छोटा समझा है, पर आपका भगवान बहुत बड़ा है। आपको उसे पाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसको पाने के लिए बहुत बड़े मानसिक संस्थान की आवश्यकता होगी। हीरे की अंगूठी रखने के लिए मखमल की पेटी, डब्बी रखनी पड़ती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने मानसिक संस्थान रूपी डब्बी कहाँ बनाई? आप तो इसे गंदे संस्थान में ही भगवान को पाने वाले थे। आपने भगवान की तलाश में चारों धामों का भ्रमण किया, 108 भागवत कथाएं घर में कराकर श्रवण कर लिया, सहस्त्र धारा आदि सब कुछ किया, पर भगवान उतना ही दूर होता गया। वह आपको दर्शन देने के लिए कभी नहीं आया। एक बार नए तरीके की बात मेरे दिमाग में आई। मेरी दाढ़ में बार बार दर्द होता था। एक बार उस असह्य वेदना को मैं सहन नहीं कर सका। मैं डॉक्टर के पास गया। उस चिकित्सक ने जंबूर लिया, दांत पकड़ा और खींच लिया। क्या भगवान के लिए भी जंबूर बनाया जा सकता है जो भगवान को दांत की तरह से पकड़कर बाहर निकाल लाए? मित्रों, यही विचार संत तुलसीदास के मन में आया। उन्होंने भगवान की भक्ति में रामचरितमानस का निर्माण करने का संकल्प किया और उन्होंने सर्वप्रथम भगवानी शंकर की पूजा करने का प्रयास किया और थोड़ा लिखकर ही चुप बैठ गए और बाद में लिखा, श्रद्धा और विश्वास ही भगवान शंकर और पार्वती के स्वरूप हैं और यही हैं भगवान को प्राप्त करने के जंबूर। श्रद्धा और विश्वास रखने वाला कभी घबराता नहीं, वह निर्भय होता है। भगवान हमारा मालिक है, भगवान हमारा सहायक है, यह मानकर गंतव्य पथ पर अग्रसर होता रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट अकेला जा रहा था, भाग रहा था। एक सैनिक साथ में था। उसका पासा पलट चुका था। संपूर्ण विश्व पर साम्राज्य स्थापित करने वाला जंगल में अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था। दुश्मन सैनिक चारों ओर से खोज रहे थे। उस बोनापार्ट को सैनिक ने कहा, महाराज भाग चलें, दुश्मन बहुत हैं। उसने कहा, मित्र, नेपोलियन को मारने वाली गोली का भी निर्माण ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा विश्वास केवल वही रख सकते हैं जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। श्रद्धा की बात बताता हूँ। श्रद्धा मोहब्बत को कहते हैं। प्यार की सामर्थ्य मनुष्य नहीं जानते। प्यार की महत्ता इतनी होती है कि पत्थर में से भगवान निकल सकता है। यह मूर्तिकार भी पत्थर को भगवान बनाते हैं, पर वह पत्थर फटकर दर्शन नहीं देता। वह दर्शन देता है प्रहलाद जैसे भक्त को, जो भगवान की इच्छा भावना अपने मन में ले आते हैं। अगर जीवन में भावना की ऋचाएं आ जाएं तो कल्याण हो जाए। प्यार भावनात्मक जीवन का सर्वस्व है। यह सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों में लागू होता है। अगर संसार से मोह और प्यार छूट जाए तो संसार नहीं चल सकता। एक घोड़े का सवार था। घोड़े को बड़े प्यार से रखता था। एक दिन वह मर गया तो ठुकरा दिया गया। उसी प्रकार वही घोड़ा आज अपना था और शाम को हमने बेच दिया तो वह प्यारा नहीं लगता। सांसारिक जीवन में प्यारा वही लगता है जो अपना होता है। अपनत्व होते ही प्यार हो जाता है। जिससे प्यार का धागा बांध लिया जाए वह प्रिय लगता है। अपना बदरूप बच्चा भी प्यारा लगता है। जीवन में जो कुछ अच्छा लगता है वह प्यार है। आध्यात्मिक जीवन भी प्यार से मिलता है, पर हमारा जीवन तो निष्ठुर है। घृणा, निराशा, बैर, कटुता की बातें
हर समय करते रहते हैं। कहाँ से प्यार आए? हमारी सभी बातें तो निंदापूर्ण होती हैं। सास बहू की बुराई करती है, बहू सास की, पर वे प्यार को नहीं समझती। अगर मिलकर चलें तो गृहस्थी की गाड़ी अपने आप आगे बढ़े। दुनिया सिर्फ अपनों की प्रशंसा करती है। मित्रों, जो हमारा हो जाता है वही अच्छा होता है, तो उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? पर यह सभी भावना की माया है। अच्छा बुरा केवल भावना की एक प्रवृत्ति मात्र है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को आदेश दिया कि जाओ और संसार के सबसे बुरे से बुरे व्यक्ति को मेरे पास लाओ। इसी प्रकार दुर्योधन से कहा, संसार के सबसे अच्छे से अच्छे व्यक्ति को लाओ। दोनों कुछ दिन घूम कर आ गए। गुरु ने पूछा, ले आए? मित्रों, उस समय युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मुझे संसार में कोई बुरा नहीं लगा जिसको मैं यहाँ ले आता। और दुर्योधन ने कहा, महाराज, मुझे संसार में कोई अच्छा नहीं लगा जिसको मैं यहाँ लाता। मित्रों, यह केवल भावना की बात है। अच्छे बुरे केवल भावना के होते हैं। तो आज समय कुछ ज्यादा हो गया। मैं आपको बता रहा था मंत्र के विषय में। तो मित्रों, मंत्र की परख नहीं, भावना की परख है। और भगवान के प्रति रखी सच्ची भावना हमें सिखाती है निर्भय बनना। तो आज की बात यहीं समाप्त। अब मेरे साथ शांति पाठ बोलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।